विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा हम देख रहे थे, जिसके आखिर में महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को यह बतला रहे थे कि संसक्ति भी दो प्रकार की होती है, पूज्य और अनुर्वर। अनुर्वर संसक्ति हर जगह मूर्खों में देखी जा सकती है और पूज्य संसक्ति उन लोगों में दिखाई देती है जो सत्य को जानते हैं। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, अपने हाथों में शंख चक्र आदि धारण करने वाले विष्णु तीनों लोकों की रक्षा पूज्य संसक्ति के कारण ही करते हैं। पूज्य संसक्ति ही है जिसके कारण सूर्य तीनों लोकों में प्रकाश देता है और ब्रह्मा इस सृष्टि का संचालन करता है। इस संसक्ति के कारण ही शिव का देवत्व चमक रहा है। जो देवता इस संसार को धारण करते हैं और तरह तरह के प्रकार्य करते हैं, वे भी इसी संसक्ति से परिचालित होते हैं। तो एक हम ऐसे समझ सकते, आत्मज्ञान होने के बाद हम जो कुछ करते हैं वो इस संसक्ति के नीचे आता है, ऐसे हम कह सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि विष्णु जी को वो आत्मज्ञान है और उससे स्वभावता, आत्मज्ञान होने के बाद जो स्वभावता चीजें होती है वो कर रहे, शिव जी वो वही कर रहे, सूर्य भी वही कर रहा है, स्वभावता है वो। इसके विपरीत अनुर्वर संसक्ति के फलस्वरूप मन सुखों की इच्छा का शिकार होता है। अनुर्वर संसक्ति में क्या होता है, सुखों की इच्छा होती है और उसके हम शिकार बन जाते हैं। सुखों की इच्छा होना अहम को दर्शाता है कहीं ना कहीं, और इसके ऊपर की जो पूज्य संसक्ति है उसमें स्वभाव को दर्शाता है। स्वभाव और अहम, इस दोनों में बहुत अंतर है। स्वभाव आपको मुक्ति का अनुभूति दिलाता है, मुक्ति की ओर ले जाता है। अहम आपको उलझा के रखता है और बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़ जाते हैं। ब्रह्मवश उसी में सुखों का अनुभव भी करने लगता है। ये ब्रह्मांडीय तत्व भी संसक्ति से क्रियाशील रहते हैं। इन्हीं कारण स्वर्ग में देवता, धरती पर मनुष्य और पाताल में दानव समुद्र की लहरों की भांति उठते और गिरते हैं। नियति जैसे हम कहते हैं ना, उस नियति, उस स्वभाव के अनुसार स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं, वो उठते हैं गिरते हैं, इसका मतलब उनका जन्म होता है, फिर वो नामशेष भी होते हैं। वैसे ही जैसे पृथ्वी पर हम मनुष्य जन्म लेते हैं, फिर वो नामशेष भी होते हैं, मरण भी होता है उनका, उसी प्रकार पाताल में दानव भी उत्पन्न होते हैं और उनका विलय भी हो जाता है। जिस प्रकार समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार अग्नि जीव भी एक दूसरे का भक्षण करके पनपते हैं और संसक्ति के कारण असहाय होकर आकाश में उड़ते फिरते हैं। ये सब कुछ एक नियति के अनुसार चल रहा है, ऐसे समझो, स्वभाव के अनुसार चल रहा है। वो भी एक प्रकार का स्वभाव है। छोटे जीव बड़े जीवों को खाना, वो भी एक संसक्ति है, स्वभाव का ही रूप मान सकते हैं, हम नियति मान सकते हैं। उसके वजह से ही ये सारा चक्र चल रहा है। तारे भी संसक्ति के कारण ही अपनी कक्षा में घूमते हैं, कभी उदित होते हैं, कभी अस्त होते हैं, कभी चमकते हैं तो कभी बुझ जाते हैं। वो जो आसमान में जो अगणित तारे हैं, अनगिनत तारे हैं, वो भी इस संसक्ति की वजह से ही है। उसी के कारण वो पैदा भी होते हैं, नष्ट भी होते हैं।
उगते भी है, बुझते भी है, दिखते भी है, दिखना बंद भी हो जाते हैं। यही सारा भी एक संसक्ति के कारण से चल रहा है। चंद्रमा भी इसी संसक्ति के कारण पृथ्वी के चक्कर लगाए चला जा रहा है। यहां पे क्या एक बहुत दिलचस्प चीज आप समझ रहे हो? वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को ये बता रहे हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनियों को इन तारों का, सितारों का चलन पता था, वो कैसे चलते हैं वो पता था। उनको ये पता था कि ये चंद्रमा भी पृथ्वी के जैसे चक्कर काट रहा है। काफी बार लोग हमारे जो भी सारे रिचुअल्स होते हैं, कर्मकांड होते हैं, ज्ञान जो होता है ना, उसको कहते हैं बहुत पुरातन है, ये बहुत पुराना है। अब समझ में आ रहा है? इतना पुरातन है तभी हमारे ऋषि मुनियों को ये सारी चीजें पता थी जो मॉडर्न साइंस ने कुछ वर्षों पहले उसकी खोजबीन की। कितना इंटरेस्टिंग है। हे राम, इस रहस्यमय सृष्टि को देखो, जिसे उत्पन्न करने वाले प्राणियों की मानसिक धारणाओं को समझता है और उसके अनुरूप कार्य करता है। यह ब्रह्मांड शून्य आकाश में केवल संसक्ति के कारण निर्मित किया गया है, यह वास्तविकता नहीं है। ये भी धारणा मात्र है। पूरे ब्रह्मांड में ये संसार, ये सृष्टि की उत्पत्ति भी धारणा मात्र है, वास्तविक नहीं है। और इस ब्रह्मांड में सुख की लालसा उन सभी प्राणियों के मर्मांगों को कुतरे चल रही है जो इस संसार, इस शरीर आदि पर आसक्त है। कुतरना, जैसे चूहा कैसे किसी चीज को कुतरता है, वैसे ये लालसाएं वो शरीर को, प्राणी मात्र को कुतर रही है। कितना सुंदर उपमा दिया है नहीं यहाँ पे। ऐसे लोगों की संख्या समुद्र तट पर फैले बालू के कणों की तरह असंख्य है। कर्ता ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है, वह भी इन असंख्य प्राणियों की संसक्ति के अनुक्रिया स्वरूप है। ये प्राणी निश्चय ही नरक की लपटों भरी अग्नि के लिए उत्तम सूखे ईंधन के समान है। ये जो प्राणी संसक्ति के वजह से जो उलझे हुए हैं ना, लालसाओं में, इच्छाओं में, तो एक उसके लिए भी उपमा है कि ये सारे प्राणी तो बहुत अच्छे हैं नरक के अग्नि के लिए। कैसे? सूखे ईंधन की तरह वो काम में आएंगे, यानी जल जाएंगे, पीड़ा होगी, ये कह रहे हैं। जिस प्रकार नदियां तेजी से समुद्र की ओर बढ़ती है, उसी प्रकार दुख उन लोगों की ओर दौड़ते हैं जो मनसा संसक्त होते हैं। जो इस संकुचितता में है ना, वो उसी प्रकार दुख उनकी ओर दौड़ता है, परेशानी उनकी ओर दौड़ती है। कैसे? नदी समुद्र की ओर कैसे दौड़ती है, उस प्रकार। इस प्रकार यह पूरी सृष्टि अज्ञान से आच्छादित है, तो भी यदि कोई सुख की अपनी लालसा को तार तार कर देता है तो संसक्ति के परिमित नई विस्तार को जन्म देती है। हे राम, संसक्ति अर्थात सीमित और नश्वर के प्रति आसक्ति, संकुचितता को ही संसक्ति कहा गया है। जो सीमित है, जो मिटने वाला है, उसके प्रति की आसक्ति अंगों उपांगों के लिए तप्त दुखों के समान है। छोटी चीज में उलझ जाओगे, जो मिटने वाला है उसमें अपना मन लगाओगे, ऊर्जा लगाओगे, तो तप्त दुखों के समान है। अपने अंग पर कोई तप्त चीज अगर लगा दी तो कैसे होगा? पीड़ा, वैसे समान है। परंतु असीम विस्तार अर्थात असीम के प्रति अनुराग तप्त दुखों के लिए चमत्कारी उपचार भी है। असीमता में मन लगाओगे तो जो भी पीड़ा है उसके लिए ये उपचार है। समझ में आ रहा है? दोनों चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। छोटे चीज में मन को उलझा दोगे, परेशान हो जाओगे। असीम जो है उसमें मन को उलझाओगे तो मुक्त हो जाओगे। अगर कोई पीड़ा दुख भी हुआ है
उसके ऊपर उपचार की तरह ये काम करेगा। जो मन किसी चीज पर आसक्त नहीं होता और असीम विस्तार की शांति में स्थित होता है, वही आनंदी रहता है। क्या सुंदर है, देखो। जो मन किसी चीज पर आसक्त नहीं होता, उलझ नहीं जाता, असीम विस्तार में शांति के साथ स्थित प्रज्ञ हो जाता है, असीम चेतना में शांति के साथ स्थित होकर बैठ जाता है, उसी को परम आनंद का अनुभव मिलता है। जो आत्मज्ञान में अपनी जड़ें जमाता है, वह अभी और यही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो आत्मज्ञान में स्थित हो गया ना, उसके लिए मुक्ति कहीं और नहीं है और कभी और भी नहीं है भविष्य में। जो आत्मज्ञान में स्थित हो गया, वो यहीं पर अभी इसी समय मुक्त हो जाता है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।